बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ट्राइग्राम्स को देखते हैं और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। अच्छा, तो ट्राइग्राम मॉडल इट इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ एन ग्राम मॉडल वेयर एन की वैल्यू क्या है 3, यानी 3 ग्राम मॉडल है। मीनिंग इट प्रिडिक्ट्स द लाइक्लीहुड ऑफ अ वर्ड बेस्ड ऑन द प्रीवियस 2 वर्ड्स। यानी क्या करता है, पिछले 2 वर्ड्स के बेस पे अगले वर्ड को प्रिडिक्ट करता है। इन अदर वर्ड्स इट यूजेस 2 वर्ड सीक्वेंसेस जो कि कॉन्टेक्स्ट का काम देती हैं टू प्रिडिक्ट द थर्ड वर्ड इन द सीक्वेंस की ये तो 2 वर्ड्स हैं, क्या इसके बाद ये वर्ड आ सकता है और आ सकता है, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। लेकिन याद रखिएगा, चाहे बाईग्राम हो ट्राइग्राम हो, दे एग्जामिन पेयर्स ऑफ एडजेसेंट वर्ड्स, यानी मिले हुए वर्ड्स होने चाहिए। और अगर मिले हुए वर्ड्स नहीं है और 3 वर्ड्स हैं, भले वो आपके पास कॉर्पस में आ रहे हैं लेकिन मिल के नहीं आ रहे हैं, तो वहां पर प्रोबेबिलिटी फिर 0 हो जाएगी। अच्छा, अब हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, ट्राइग्राम लैंग्वेज मॉडल विद एंड विदाउट स्मूथिंग। तो ट्राइग्राम लैंग्वेज मॉडल को देखते हैं और इसमें हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं स्मूथिंग के साथ और विदाउट स्मूथिंग के साथ। अच्छा, अब क्वेश्चन इस तरह से कि हमें एक पैराग्राफ दिया हुआ है और एक सेंटेंस हमें दिया हुआ है। अब क्वेश्चन क्या है कि इग्नोर ऑल पंक्चुएशंस, अगर यहाँ कहीं कॉमा वगैरह है तो उसको हम इग्नोर करें, एंड एस्टिमेट ट्राइग्राम प्रोबेबिलिटीज फॉर द क्वेरी सेंटेंस। ये क्वेरी सेंटेंस है हमारा, यूजिंग लैप्लास स्मूथिंग एंड विदाउट स्मूथिंग। तो इस सेंटेंस के जो है ना, इसके बारे में हमें प्रोबेबिलिटी, ट्राइग्राम लैंग्वेज मॉडल प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है इन 2 फॉर्मूला की मदद से। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या है ट्राइग्राम प्रोबेबिलिटी के। तो ये है विदाउट स्मूथिंग, ठीक है, जिसमें ऊपर आ जाएगा आपके पास ट्राइग्राम का काउंट, जो भी आपके पास ट्राइग्राम इस सेंटेंस से निकल रहे हैं, तो उसका उस हवाले से हर ट्राइग्राम का काउंट आपके पास आएगा। हर ट्राइग्राम के लिए आपको ये फॉर्मूला लगाना होगा, मल्टीप्लाई फिर अनदर ट्राइग्राम के लिए, और नीचे बाईग्राम है। सही है, यहाँ पर भी वही है, बस ये कि न्यूमरेटर में 1+ हो जाएगा और डिनोमिनेटर में यूनिक वोकेबलरी साइज, यानी टोटल वर्ड्स नहीं बल्कि टोटल यूनिक वर्ड्स का जो काउंट है ना, वो आप नीचे ऐड कर देंगे डिनोमिनेटर में, यानी फार्मूला यही रहेगा। ये जो है बस ऊपर 1+ हो जाएगा और नीचे वोकेबलरी साइज प्लस हो जाएगा। अब आइए हम इसको सॉल्व करते हैं, और ये पैराग्राफ हमें दिया हुआ है। लेकिन इस पैराग्राफ पे अभी आप कुछ भी वर्किंग ना करें, क्योंकि आपकी वरना एफर्ट ज़ाया हो जाएगी। आप क्या करें, सेंटेंस को देखें। जो आपको एग्जाम में सेंटेंस दिया जाए उस सेंटेंस को आप देखें जिसकी आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, इसके ट्राइग्राम्स लिस्ट ना करें क्योंकि फिर बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। आप सिर्फ इसके ट्राइग्राम लिस्ट आउट करें। तो यहाँ पे ट्राइग्राम कितने हैं, वन कैन एंजॉय ग्रीन, एंजॉय ग्रीन पीस बट नॉट, ठीक है, बट नॉट एंजॉय, और नॉट एंजॉय रेड। ठीक है, अब यहाँ पर इसके हवाले से जो आप देखें कि बाईग्राम क्या बनता है। जैसे यहाँ पर अगर आप देखें तो थर्ड वर्ड ये है, तो इसके लिए बाईग्राम बनेगा वन कैन, इसके लिए बनेगा कैन एंजॉय, इसके लिए बनेगा एंजॉय ग्रीन पीस बट नॉट, और नॉट एंजॉय। ये इसका बाईग्राम बनेगा। अब आप देखें कि ये ट्राइग्राम्स जो है, इसका काउंट क्या है आपके पैराग्राफ में, ये कितनी दफ़ा आ रहे हैं, और ये बाईग्राम आपके पैराग्राफ में कितनी दफ़ा आ रहे हैं। अब आप पैराग्राफ की तरफ जाएंगे, एक दफ़ा आपने जब लिस्ट आउट कर लिया ट्राइग्राम्स सेंटेंस को देख के और बाईग्राम इन ट्राइग्राम्स को देख के, अब आप इनके काउंट लिखने के लिए पैराग्राफ की तरफ जाएंगे। तो वन कैन एंजॉय, क्योंकि वन यहाँ पर एक ही दफ़ा है, तो ये आपके पास एक ही दफ़ा वैल्यू इसकी वन होगी। ठीक है, और वन आया ही एक दफ़ा है पैराग्राफ में, तो ये इसका भी ये वन हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा कॉर्पस जो है ना, ये पैराग्राफ है। अब कैन एंजॉय ग्रीन जो है, यहाँ पर आप देखें कैन एंजॉय ग्रीन आ रहा है और यहाँ पर भी कैन एंजॉय ग्रीन आ रहा है, तो इसका काउंट तो है 2। और कैन एंजॉय आप देखें, यहाँ पर कैन एंजॉय आ रहा है और यहाँ पर कैन एंजॉय आ रहा है, तो इसका काउंट 2। ठीक है, एंजॉय ग्रीन अब पीस ही एक दफा आ रहा है, तो ये ट्राइग्राम जो है ये तो वन टाइम आएगा। एंजॉय ग्रीन, खाली एंजॉय ग्रीन का जो बाईग्राम है, यहाँ पर एंजॉय ग्रीन आ रहा है और ये देखें आप एंजॉय ग्रीन, ये 2 दफा आ रहा है। और ग्रीन पीस बट, तो पीस तो एक ही दफ़ा है, तो ग्रीन पीस बट एक दफ़ा, और ये ग्रीन पीस जो है ये भी एक दफ़ा। पीस बट नॉट, ये भी एक दफ़ा, पीस तो आए एक दफ़ा है। बट नॉट एंजॉय जो है, ये आपका एक यहाँ पर है और एक ये है, तो ये आपके पास हो गया 2 टाइम्स। और बट नॉट भी आपका 2 टाइम्स ही है। ठीक है, और नॉट एंजॉय रेड नॉट एंजॉय रेड, ये 2 टाइम्स। ठीक है, आप अगर आपको जो विदाउट स्मूथिंग करना है ना, बहुत आसान है। आप आपको फॉर्मूला याद है ना ट्राइग्राम
की काउंट ऊपर रखना है और बाईग्राम का काउंट नीचे रखना है। तो यहाँ पर इस ट्राईग्राम के लिए आपके पास हो जाएगा 1/1, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1, 2/2 1, ठीक है, और 1/2 0.5, 1/1 1, 1/1 1, 2/2 1, 2/2 1, ठीक है। अब इसको जो है आप जब मल्टीप्लाई कर देंगे नॉन स्मूथिंग, प्रोबेबिलिटी आपको हासिल हो जाएगी, ठीक है। 1.0 1.0 फिर 0.5 और फिर ये आपका 0.5। अच्छा, अब लैप्लास के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जो न्यूमरेटर है उसमें 1 ऐड करना है आपको। ये देखें, न्यूमरेटर में 1 ऐड करना है, यानी ट्राइग्राम का जो काउंट आप निकाल चुके हैं ना, बस उसमें आप 1 ऐड कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे लैप्लास ट्राइग्राम के लिए ये जो कॉलम है ना, इसमें आप 1 ऐड करके यहाँ लिखते हैं, तो 1 2 बन जाएगा और 2 जो है ना आपका 3 बन जाएगा, सही है। तो एक एक ऐड हो जाएगा इसमें। अच्छा, अब जो आपका डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में आपको क्या करना है, वोकेबलरी का जो साइज है यूनिक, वो ऐड करना है आपको। यानी ये जो बाईग्राम की वैल्यू है ना, इसमें वोकेबलरी का साइज ऐड होगा। वोकेबलरी का जो साइज है वो यहाँ से आपको यूनिक वर्ड्स निकालने होंगे, ठीक है। तो उसका तरीका ये है कि जैसे आप इसको अंडरलाइन कर लें, रेड, फिर एप्पल, फिर एंड, फिर ये जो रेड है ना ये दोबारा आ रहा है, इसको अंडरलाइन नहीं करें। कैरेट फर्स्ट टाइम आ रहा है, इसको अंडरलाइन कर लें। आर को अंडरलाइन करें, गुड, फूड्स, दैट, वन, कैन को करें, इंजॉय को करें, ग्रीन को करें, लेकिन एप्पल को ना करें, ये पहले आ चुका है। बट को करें, नॉट को करें, इंजॉय को अब ना करें, रेड को ना करें, एप्पल को ना करें, बट को ना करें, कैन भी पहले आ चुका है, इंजॉय भी पहले आ चुका है, ग्रीन भी पहले आ चुका है, पीस को करें, बट को नहीं करें, नॉट भी पहले आ चुका है, इंजॉय भी आ चुका है, रेड भी आ चुका है और कैरेट भी आ चुका है, ठीक है। तो इस तरह जब आप काउंट करेंगे ना, तो आपके पास वोकेबलरी जो है ये निकलेगी 15, वोकेबलरी का साइज आपके पास निकलेगा 15। तो अब आप क्या करेंगे, ये जो आपने बाईग्राम का काउंट निकाला था ना, इसमें सब में 15 प्लस कर दें, तो 1 बन जाएगा 16 और 2 बन जाएगा 70, ठीक है। तो इसमें सब में आपने 15 को प्लस कर दिया। अब आप क्या करें, ये आपका रहा न्यूमरेटर और ये रहा आपका डिनोमिनेटर। तो ये 2/16 का मतलब 1/8 यानी कि 0.125। 3/17 कैलकुलेट करें, 2/17 करें। और अच्छी बात यह है कि जो जो चीज़ें जहाँ रिपीट हो रही है ना, तो वहां पर एक ही दफ़ा आप निकाल लें। जैसे 3/17 यहाँ निकाल लिया ना 0.176, आप एग्जाम में टाइम ज़ाया नहीं करें, यहाँ पर भी 0.176 लिख लें, यहाँ भी 0.176 लिख लें। 2/16 एक दफ़ा कैलकुलेट कर लिया इधर, अब यहाँ पे इसको रिपीट करते हैं, समझ गए। तो ये आपको सारा टाइम सेव करना है। और अब आप आ जाएं, इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं, सिंपली कुछ भी नहीं है। अब इन सबको आपने मल्टीप्लाई किया, ये सारी वैल्यूज ऊपर से चेक कर लें, ठीक है, और ये आया। तो आप चाहें तो इसको अब ये पावर में लिखते हैं आप यहाँ पे 1.25 इंटू 10⁻⁻6। तो ये आपकी जो है स्मूथिंग और ये जो है ये स्मूथिंग आ गई और ये आपकी नॉन स्मूथिंग ट्राइग्राम प्रोबेबिलिटी आ गई, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।